नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सोनिया मोदी। आज मैं बात करूंगी माँ सरस्वती की जयंती के बारे में, जो बसंत पंचमी वाले दिन मनाई जाती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, ज्ञान कभी भी घटता नहीं है और ज्ञान कभी भी किसी भी उम्र में लिया जा सकता है। तो ये आप सभी के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे आप बड़े बूढ़े हो या कोई भी हो, माँ की कृपा पाने के लिए आपको कोई समय सीमा या उम्र की सीमा नहीं होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं विद्या, बुद्धि, वाणी, ज्ञान की प्राप्ति हो, तो आपको बसंत पंचमी वाले दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। इस दिन कुछ विशेष उपाय करने चाहिए ताकि आपको माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त हो। आइए जानते हैं इस दिन आपको क्या उपाय करने हैं। बहुत ही सरल उपाय आपको बताऊंगी ताकि आप उसे आसानी से उस दिन कर सके। प्रातः उठ के आप हथेली के मध्य में माँ सरस्वती के दर्शन करें, क्योंकि हमारे हथेली के मध्य में माँ सरस्वती निवास करती हैं। वाक सिद्धि यानी बोलने के कॉन्फिडेंस के लिए, क्लैरिटी के लिए, इस दिन आप जीभा को तालुए में लगाकर सरस्वती का बीज मंत्र जो कि एंग है उसका जाप करें। आप इस दिन ब्राह्मी, मेघावटी और शंख पुष्पी देना बच्चों को आरंभ करें जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसमें एग्जाम्स की तैयारी के लिए बड़े लोग भी इस चीज का आरंभ कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और जो पुस्तकों को पढ़ने में दिक्कत आती है, यानी कि जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ने की बहुत कोशिश करते हो और याद नहीं कर पाते, उन चीजों को बार बार भूल जाते हो, आप उन किताबों में आज के दिन मोर पंख रखना शुरू करें। आपको एक उपाय बताने वाली हूँ कि जिनकी वाणी में हकलाना या तुतलाना इस तरह के दोष होते हैं, इस दिन आप लोग ये उपाय कर सकते हैं। एक बांसुरी लें, उसके छेदों में चारों तरफ मोम भर दें, यानी कि उसके जो छेद होते हैं उसको मोम से बंद कर दें और उस बांसुरी के अंदर शहद भर के आप जमीन के अंदर गड्ढा खोद करके उसे दबा दें। इस प्रॉब्लम में बहुत ही लाभ होगा। आप जानते हैं पूजन विधि क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले इस दिन आप सुबह नहाएं, पीले रंग के वस्त्र पहने, केसर चंदन तिलक लगाएं। माँ को मिठाई के भोग में आप पीले मिठाई या मीठे केसर के चावल आप बना के भोग लगा सकते हैं। ज्ञान एक ऐसी पूंजी है जिसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यही एक पूंजी है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। ये बांटने से बढ़ता है और कोई चीज आपकी लाइफ में कभी भी रहेगी वो स्टेबल नहीं रहेगी, लेकिन बुद्धि, ज्ञान ऐसी चीज है कि ये हमेशा बढ़ती है और इससे आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आते हैं। जो लोग म्यूजिक और आर्ट की कला में हैं वो आज अपने सभी यंत्रों की पूजा करते हैं, क्योंकि माँ विद्यादायिनी है, स्वरदायिनी है। स्वर का जो उद्गम हुआ है माँ सरस्वती से हुआ है। तो जितने भी यंत्र हैं, जितने भी सुर ताल है, इन सब की आज पूजा होती है। आज कुछ वास्तु डायरेक्शंस के हिसाब से स्टूडेंट्स के लिए रेमेडी बताऊंगी, किस तरह से जो बच्चे पढ़ते हैं या कोई भी बच्चे अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो किस तरह से किस डायरेक्शन में बैठ करके अपनी पढ़ाई को एनहांस कर सकते हैं। स्टडी टेबल आप वेस्ट, साउथ, वेस्ट डायरेक्शन में लगाएं। आपका फेस ईस्ट होना चाहिए, यानी कि आप जब बैठे तो आपकी फेसिंग ईस्ट की तरफ हो, आपकी बैक जो है वेस्ट, साउथ, वेस्ट की तरफ हो, या आपके पास में कोई भी जगह का इस तरह से निर्धारित नहीं हो, वो या तो ईस्ट की तरफ देख के पढ़े या नॉर्थ की तरफ देख के पढ़े। ये सारी पॉजिटिव दिशाएं हैं। जितना आप इनकी तरफ फेस करके पढ़ेंगे उतनी मेमोरी शार्प होगी आपकी। आप कुछ क्रिस्टल्स वहां पे रख सकते हैं, जैसे कि क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है जो कि फोकस और क्लैरिटी बढ़ाता है। एमेथिस्ट रख सकते हैं जो कि कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ाता ही है, प्रोकास्टिनेशन भी खत्म करता है। जो लोग पढ़ने में दिल चुराते हैं या बहाने बनाते हैं, एमेथिस्ट जो होता है वो सिंसियरिटी देता है, तो पढ़ाई में उनकी सिंसियरिटी, एकाग्रता बढ़ेगी। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताने वाली हूँ जो क्रिस्टल हर एक के पास में, हर बच्चे के पास में या बड़ों के पास में भी रहना चाहिए। ये भूल गए या हमें याद नहीं रहा या फिर कोई ऐसी चीज की वो याद रख करके भी भूल जाते हैं, कि बहुत कोशिश करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, उनके लिए रूबी क्रिस्टल बहुत अच्छा स्टोन होता है। वो क्रिस्टल अपने पास रखें, क्योंकि रूबी जो क्रिस्टल है उसको हम क्रिस्टल की भाषा में रिकॉर्ड कीपर बोलते हैं। रिकॉर्ड कीपर क्या होता है कि याद रखने की क्षमता बढ़ाना। तो स्पेशली बच्चों के लिए रिकमेंड है कि आप इसका क्रिस्टल जो है, टंबल भी आता है, वो आप अपने पॉकेट में रखें, अपने हाथ में, पाम में होल्ड करके रखें, ताकि वो एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होके बच्चे को हील करें। जिनको याद रखने की प्रॉब्लम होती है कि बच्चे ने सब याद रखा था लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में घबराहट में भूल गया, या फिर याद करते हैं और उस वक्त में जब टेस्ट देने की बारी आती है तो भूल जाते हैं, ये उनके लिए बहुत ही बेस्ट स्टोन है। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में इसके रिगार्डिंग और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अगर आप कोई क्रिस्टल खरीदना चाहते हैं तो मुझे डीएम कीजिए। जो पढ़ाई से रिलेटेड है, ज्ञान से रिलेटेड है, ऐसी रिलेटेड चीजें हैं जो आपको लाइफ में करियर ग्रोथ नहीं दे पा रही है, स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है,
मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी, बसंत पंचमी का उपाय सबसे बढ़िया उपाय है। माँ सरस्वती की आराधना कीजिए, भूल जाइए अपनी समय सीमा, भूल जाइए अपने आप कितनी एज के हो गए हैं, भूल जाइए सब कुछ, और माँ सरस्वती को मना करके ज्ञान के चक्षु खोल करके इस संसार को प्रकाशित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।